शिखा रील ब्लॉग्स और मैं हूँ शिखा। कैसे हैं आप सब? तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम 8 बजे का। तो मैं सुबह उठ गई थी 6 बजे निशान के लिए, 6 सवा 6 उठी थी शायद, और वो ड्यूटी चले गए हैं। और अभी मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। उसके बाद मैंने निशान के जाने के बाद मैंने ब्रश वगैरह किया, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में और चाय बना रही हूँ। बच्चे भी सो रहे हैं। मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है, उसकी 2 बेटियां हैं, वो भी आई हुई हैं। उनको मैंने फिर अपने पास ही रख लिया था थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे न्यू शिफ्ट किया है तो थोड़ा दिल सा लग जाता है। अभी मैं सोच रही हूँ कि चाय बना लेती हूँ बच्चों के लिए। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चाय के साथ ना एक बड़ी आदत सी है कि बस चाय पी लेते हैं तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं। अभी घर काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, थोड़ा बहुत ही रह गया है। एक्चुअली चलता ही रहेगा, क्योंकि सारा सामान एकदम से उठाया है तो पुराने घर से, तो फिर सेटिंग करने में टाइम तो लगता है, क्योंकि वहाँ पे अलग शेल्फ्स थी, अलग रूम्स थे, अलग सेटिंग्स थी, और यहाँ पे सब कुछ अलग है। बेशक रूम्स वहाँ भी 3 थे, यहाँ भी 3 हैं, वही किचन है, वही सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा था कि वहाँ पे एक अलग किचन था, एक प्रॉपर, मतलब जैसे होता है ना कि प्रॉपर तो ये भी है, जैसे होता है कि वहाँ पे एक किचन था जहाँ पे कि काफ़ी सारी शेल्फ्स थी। यहाँ पे जो हमारा किचन है वो यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ इतनी ही शेल्फ्स हैं, ये हैं, और इतनी नहीं है, मतलब ये भी हैं, और ये नीचे वाली ये भी हैं, ड्रॉर्स, कबर्ड्स, ये भी सब हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे, और यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ मैंने, यहाँ पे सिलेंडर की जगह है, और यहाँ पे ये ड्रॉर्स हैं, यहाँ पे बाकी के बर्तन रखे हुए हैं। तो इस तरह से है। यहाँ ऊपर भी है शोकेस टाइप का, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो बस अभी कन्नू उठी है, तो मैं अभी कन्नू को चाय पिला देती हूँ। बाकी बच्चे जब उठेंगे तो उनको फिर मैं चाय देते जाऊँगी साथ में। ओके देन, फिर मैं मिलती हूँ आपको दोबारा। अभी यहाँ पर बच्चे सब उठ गए हैं, तो उनको मैंने पहले चाय वगैरह दे दी थी। और आप लोगों को लग रहा होगा पता मेरे गले से, मेरी आवाज़ से, कि मेरा गला कितना ज़्यादा बैठा हुआ है। एक्चुअली मेरे को ना डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, और थोड़ी सी भी जब मिट्टी, डस्ट जब मेरे ना अंदर जाती है ना, तो एकदम से ही या तो छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, फिर ऐसा मेरा गला ख़राब। तो यहाँ पे बस मैं अभी डस्टिंग वगैरह ही कर रही हूँ, सारा टाइडी कर रही हूँ। ड्रेसिंग टेबल तो वैसे कन्नू ने जिस दिन हम आए थे उसके नेक्स्ट डे ही सारा सेट कर दिया था। अब बड़ी है कन्नू, तो वो काफ़ी मेरी हेल्प करवा देती है। पहले छोटे होते थे तो हम घर शिफ्ट करते थे तो काफ़ी मुश्किल होती थी। ड्रेसिंग टेबल सारा कन्नू ने ही सेट किया था। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने अपने लिपस्टिक्स वगैरह तो फ्रिज में ही रख दी हैं। बस मैं यहाँ पर छोटा मोटा सामान जो पड़ा होता है, जैसे क्लचर्स वगैरह, कूम वगैरह, उसको मैं सेट कर रही हूँ। और अभी मैं सोच रही थी कि चलो ये वाला रूम टाइडी हो गया, तो ये बच्चों वाला रूम है एक्चुअली। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि दूसरे रूम में जाऊँ। दूसरे रूम में आ गई हूँ मैं, मतलब मेरा और निशान का बेडरूम है ये। तो अब यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइडी कर रही हूँ। यहाँ पे वैसे इतनी मतलब गंदगी थी नहीं, साफ़ ही था घर, क्योंकि जो बच्चों वाला रूम होता है ना उसमें ज़्यादा हो जाता है। वो अपने टॉयज़ वगैरह फैला देते हैं, या रिमोट जहाँ रखा वहीं पे छोड़ दिया। तो टीवी भी बच्चों वाले रूम में ही लगा हुआ है। यहाँ तो बस मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी जो बेडशीट है वो झाड़ देती हूँ, थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का सा होगा। कभी बच्चों ने बिस्किट्स खाएँ, कुछ तो झड़ जाएंगे। वैसे तो यहाँ पे बच्चे आते ही नहीं हैं, इस रूम में बिल्कुल नहीं आते हैं, क्योंकि टीवी भी इनके रूम में लगाया हुआ है, बुक्स वगैरह और इनका स्टडी टेबल वो सब कुछ वहीं पे ही है। हमारा रूम थोड़ा छोटा भी है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने बेड के साथ एक साइड पे कबर्ड रखी है, और कुछ नहीं, छोटा मोटा स्टूल वगैरह और 1-2 चेयर्स। तो बस अभी मैंने जो मेरे कपड़े हैं वो अरेंज नहीं करे हैं, वो ऐसे ही पॉलीथीन में ही पड़े हुए हैं। अभी मुझे नहाना था, तो मैं वही सोच रही थी कि मैं अपने कपड़े निकाल लूँ। मुझे अपना जो ट्राउज़र था वो तो मिल गया, अभी मुझे कोई टी शर्ट नहीं मिल रही है, मैं वही लगी हुई हूँ ढूंढने में। तो ये जो मेरे हाथ में आई येलो, मुझे लगा ये मेरी है, पर ये बन्नू की थी, क्योंकि वैसे तो हमने अपने अलग अलग बैग पैक किए थे, पर ये बीच में बन्नू का भी शायद आ गया है, तो मुझे ये मिल गई है। तो फिर मैं अब यही पहनूँगी नहाने के बाद। बन्नू ने अपने टॉयज़ के साथ एक स्टोरी बनाई है, तो मुझे बोल रहा था कि मम्मा आप ये अपने व्लॉग में ज़रूर डालना, तो आप भी प्लीज़ देखिए और इन्जॉय कीजिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर था, वो पूरे जंगल का राजा था। अरे मुझे तो पूरे जंगल के लोगों से मिले बहुत वक्त हो गया, आज मुझे मिलना ही पड़ेगा। हमने बहुत सारी बातें करनी है जंगल के बारे में।
उसके बाद वो शेर अपनी प्रजा के लोगों से मिलने चला गया। मैं तुम सबसे इसलिए मिलने आया हूँ क्योंकि मैंने तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। महाराज, मैंने आपसे अपने घर के बारे में बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुमने? मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है बहुत दिन से, मैं क्या करूँ, आप ही बताइए मुझे। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, थोड़े टाइम बाद तुम्हारे घर पर पानी आ जाएगा। मैं लोगों को कहूँगा कि वो तुम्हारे घर का पानी सही कर दें। शुक्रिया महाराज, आपने मेरी इतनी मदद करी। और जब वो बात करके घर जाने लगे तो एकदम से उनके सामने एक राक्षस आ गया। हा 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 हा, अब मैं तुम सबको खा जाऊंगा। हमें बचाओ इस राक्षस से, कोई हमारी मदद करो। अरे तुम जल्दी से भाग जाओ अपने घर, मेरी चिंता मत करो। नहीं नहीं महाराज, हम आपके बिना नहीं जा सकते, अब हम क्या करें? मैंने कहा तुम भाग जाओ। चलो, अगर महाराज खुद कहते हैं तो हम भाग जाते हैं। चलो जल्दी जल्दी सारे अपने घर चलो, ये राक्षस हमें खा ना जाए कहीं। लेकिन जब वो घर जाने लगे तो उसी वक्त राक्षस ने एक भालू को पकड़ लिया। मेरी क्या गलती थी जो मैं पकड़ा गया? हा 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 हा, अब तुम नहीं बच सकते, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। नहीं प्लीज़, मुझे ना खाओ। मेरी क्या गलती है, मैं क्यों पकड़ा गया हूँ? अब मैं क्या करूँ? हमारी प्रजा का एक व्यक्ति चला गया, वो उसको राक्षस उठाकर ले गया। पर तभी एक चीता उस शेर के पास आया। उसने कहा, महाराज महाराज महाराज, मैं एक शख्स को जानता हूँ जो बहुत ताकतवर है, वो बड़ा भी बहुत है, वो हम में से ही एक है। अच्छा, कौन है वो? कहाँ से है वो? मुझे क्या तुम उससे मिलवाओगे? जी महाराज, मैं उससे आपको क्यों नहीं मिलवाऊंगा, आज जो चलते हैं। उसके बाद वो उस चीते से मिलने चले गए। जब वो पहुँचे उस चीते के पास, तब उनकी यह बात हुई। महाराज, यही है वो चीता जिसके अंदर बहुत ताकत है। जी हाँ, कहिए आप कौन हैं? मैं यही पास ही के जंगल का एक राजा हूँ और मैं आपसे कुछ मदद चाहता हूँ। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगा, मुझे वैसे भी मदद करना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद उन्होंने आपस में बात करी और उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम कैसे छुड़वाएं उस भालू को। मैं उस भालू को ज़रूर छुड़वाऊँगा, आप बस मुझे 1 घंटे का वक्त दीजिए। अरे मैं किस मुसीबत में फंस गया, मेरी क्या गलती थी? और तभी वो जो चीता था वो उस राक्षस के पास आ गया भालू को छुड़ाने। उस राक्षस ने चीते से कहा, हा 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 हा, मैंने अच्छों को हराया, तुम क्या चीज़ हो मेरे सामने। चीते को बहुत गुस्सा आ गया और उसने राक्षस से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं हरा सकता? मेरे अंदर बहुत ताकत है। चीते ने राक्षस को बहुत आसानी से हरा दिया। उस राक्षस की कमज़ोरी उसके सींग थे। आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। कोई बात नहीं, मैंने तो बहुत लोगों को बचाया है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है।